नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ लोगों के नज़र में कैसे आए। लोगों के नज़र में आने के लिए आपका काम मदद करेगा, क्योंकि लोग आपको कब खोजते हैं ये कभी नोटिस किए? अगर किए होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि जब लोगों को कोई चीज का जरूरत हो, कुछ पूछना हो, तब आपको खोजते हैं, तब आपको मदद मांगते हैं। तो वैसे ही आप लोगों के नजर में कैसे आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, लोगों पर नहीं। अगर आप अपने काम पर ध्यान देते हैं तो आप लोगों के नजर में आने लगते हैं। इसलिए आप अपने काम को महत्व दीजिए। आप अपने काम के वजह से जाने जाएंगे। तो मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण कहानी को बताने जा रहा हूँ, जिससे जान पाएंगे कि आप लोगों के नजर में कैसे आए। तो आइए उसी कहानी को सुनिए। एक कर्मचारी था, एक स्टाफ कह सकते हैं। वह एक बड़ा कंपनी, एक बड़ी उद्योग में काम करने के लिए जाते थे। तो एक सेल्फ एम्प्लॉय था, यानी एक साधारण कर्मचारी था। तो वो प्रतिदिन काम करने के लिए कंपनी में जाते थे। वह व्यक्ति अपने काम पर नोटिस किया, अगर मैं ऐसे ही प्रतिदिन काम करने के लिए कंपनी आता रहूंगा और मैं कुछ अलग नहीं करूंगा, यूनिक नहीं करूंगा, तो मैं लोगों के नजर में नहीं आ सकता हूँ। और वो कर्मचारी यह नोटिस करता था कि उसको कोई नजर डाल करके नहीं देखता था, एक नजर भी डाल करके नहीं देखता था, कोई भी उससे बातचीत नहीं करता था, कोई भी बोलता था नहीं। तो वह सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा। तब कंपनी के जो काम में गड़बड़ी था, बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, वो सब का रिपोर्ट तैयार किया पहले कि क्यों नहीं हो रहा और क्या करेंगे तो होगा। ये सभी रिपोर्ट को काम करते हुए तैयार किया और तैयार करके कंपनी के मेन मालिक से बातचीत की। और कंपनी का जो मेन मालिक होता है, 6 से 7% या 4 से 5% पर भी काम को करते हैं, क्योंकि उसी का कंपाउंड उसको फायदा होता है। उसने रिपोर्ट तैयार करके कंपनी के मालिक से कहा कि मैं आपके कंपनी को 13 से 14% या 13 से 15% का प्रॉफिट दूंगा। इस प्रकार की बात कहा। वो तो कोई फायदा की बात कहेंगे तो वो ध्यान सुनेगा ही, तो उसकी बात को ध्यान से सुनो। और सुन करके शॉक्ड हो गया, अचंभित हो गया। बोला, बोलो कैसे ये कर सकता हूँ? तो उसने ये सारा रिपोर्ट दिखाया और रिपोर्ट दिखाने के बाद कहा कि मैं सेल्स को कई गुना बढ़ा दूंगा। तो क्या किया, उस पर कार्य को सौंपा और वो कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ किया, मन लगा करके किया। तो सेल्स को कई गुना बढ़ा दिया, 13 से 15% में प्रॉफिट को ला दिया। तो कंपनी के मालिक खुश हो गया। कंपनी के मालिक के नजर में वो कर्मचारी, वो स्टाफ आने लगा। तो हुआ ये, जब कंपनी के मालिक के नजर में वो स्टाफ कर्मचारी आने लगा, तो सभी के नजरों में वो नजर आने लगा। सभी उससे बातचीत करने के लिए आने लगा, समय मांगने लगा कि ये कैसे किया,
मुझे भी सीखा, इस प्रकार की बातें करने लगा। तो वैसे ही आप भी लोगों के नजर में आने के लिए चाहते हो और चाहते हैं कि लोग आपसे भी पूछें कि कैसे किया, किस प्रकार से किया। तो आपको बोल करके नहीं, डींग मार करके नहीं, बल्कि आप अपने काम से जवाब दीजिए। जैसा कि कंपनी के उस कर्मचारी स्टाफ ने किया, वैसे ही आपको करने की आवश्यकता है। तब जो है आप भी लोगों के नजर में आने लगेंगे, क्योंकि लोगों के नजर में आने के लिए आपको वो नहीं करना है जो सब करते हैं कि नजर में आने के लिए उससे बोलो, ये करो, वो करो तो होगा, लेकिन होता नहीं। क्योंकि जब तक लोगों का दिलचस्पी आप में नहीं होगा, आपके कामों से नहीं होगा, आपके बातों से नहीं होगा, तब तक आप लोग के नजर में नहीं आ सकते हैं। इसलिए आप अपने काम से जवाब दीजिए। जिस व्यक्ति ने अपने अपने काम से जवाब दिए हैं, वही व्यक्ति लोगों के नजर में आए हैं। इसलिए आप भी वैसे ही कामों को करना चाहिए जिससे आप लोगों के नजर में आने लगे, यानी चर्चाओं में आने लगे। चर्चाओं में आने के लिए आपके काम ही जवाब देंगे और आपका काम ही आपको लोगों के नजर में लेके आएगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखनी ही चाहिए जिससे आप लोगों के नजर में आने लगे। क्योंकि कोई ऐसा ट्रिक नहीं है या कोई ऐसा मेथड नहीं है कि बिना आपके कर्म किए ही लोग के नजर में आने लगे। कोई बोलता है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि कई ट्रिक, कई मेथड लगा लेता है, फिर भी एवरेज लोगों में चर्चा में आते हैं, लेकिन फिर वही तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन जो उस कंपनी के स्टाफ ने या कर्मचारी ने किया था, अपने कंपनी के मालिक की नजर में आया और फिर लोगों के नजर में आया और बढ़ते गया, यानी वो चर्चाओं में बढ़ते गया। तो वैसे ही आपको भी लोगों के नजर में आना है, आप चर्चाओं में रहना है। आप भी अपने कामों पर ध्यान देना है, अपनी जो कौशल है, जो हुनर है, उसको निखारने पर ध्यान देना है और जो नई चीजें, जो नई बातें हैं, उसे समझना है, उसे सीखना है। तब और बेहतर से बेहतर हो सकते हैं और आप लोगों के नजर में आ सकते हैं। क्योंकि जब आप में कुछ खूबियां होगा, आप खूबियों की वजह से ही जाने जाते हैं, आप अपने कौशल के वजह से, आप अपने हुनर के वजह से ही जाने जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की बातें करना ही करना चाहिए जिससे आप लोगों के नजर में आने लगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।